जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी चल रही है? तैयारी कर रहे हैं ना अच्छे से? ऐसा तो नहीं कि आप लोग टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा मत करो दोस्तों। सभी लोग क्या करिए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए और अच्छे नंबर के लिए आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो हमारा जो सेशन चल रहा था हिंदी हिंदी चल रही थी, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे हिंदी में हम पढ़ रहे थे साहित्यिक हिंदी। साहित्यिक हिंदी पढ़ रहे थे, यही ना? बताइए, साहित्यिक 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 हिंदी में आप क्या पढ़ रहे थे? बताइए। मैंने बताया था साहित्यिक हिंदी में अभी आपको कि जो हमारा संविधान है, इसको हिंदी यानी कि कब बताइए? 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई। राजभाषा घोषित की गई, इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। और मैंने बताया था कि संवैधानिक रूप से मैंने बताया था कि 8वीं अनुसूची में, किसमें? 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का, इसके 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। मैंने इतना बताया था। और बताया था मैंने कि जब ये संविधान यानी कि जो भी था, यानी संविधान के समय 14 भाषाएं, 14 प्रादेशिक भाषाएं थी, लेकिन मैंने बताया था कि जो 4 भाषाएं थी, यानी कि 21वां संशोधन अधिनियम के तहत ये कब हुआ था? 1967 में। और इसके माध्यम से सिंधी को जोड़ा गया था, मैंने ये बता दिया था। फिर आपके 71वें संशोधन के द्वारा ये कब हुआ था? 1992 में। इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और कौन? नेपाली को। और जो हमारा 92वां संशोधन आया, 92वां था, 91वां संशोधन, 91वें संशोधन यानी कि 2003 में हुआ था। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन? बोडो, डोगरी, संथाली और कौन था? मैथिली। मैंने इसका ट्रिक भी बताया था कि 21 लोगों ने जब सिंधी भाषा बोलना स्टार्ट किया 1967 में, तो तुरंत 71 लोगों ने 1992 में क्या खरीद लिया? नमक खरीद लिया। नमक से यम से नेपाली, यम से मणिपुर, क से कोंकणी। इसको देखते ही 91 लोगों ने क्या किया? 2003 में बीडी से कहा कि महेंद्र सिंह धोनी को देखो। बीडी मतलब बोडो, डी मतलब डोगरी, और महेंद्र सिंह धोनी, यम से मैथिली, यस से संथाली। मैंने इतना आपको पढ़ा दिया था। और मैंने बताया था, एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, हिंदी का प्रहरी किसे कहते हैं? बताइए, हिंदी का प्रहरी किसे कहते हैं? बताइए। मैंने आपको पढ़ाया था कल के क्लास में। तो हिंदी का प्रहरी किसे कहते हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन को कहते हैं। इतना मैंने आपको क्या किया था? कल पढ़ा दिया था। और आज क्या करना है, इसके हमें आगे आपको पढ़ाना है।
तो आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर आगे क्या पढ़ना है मुझे। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि आपका हुआ क्या, तो जो उसके बाद मैंने बताया एक आया ब्रज भाषा। तो मैंने बताया कि जो ब्रज भाषा का केंद्र होता है कहाँ होता है, ब्रज भाषा का जो केंद्र होता है वो मथुरा है। और ब्रज भाषा कौन से देश में बोली जाती है, तो एक देश है ताजुज्बेकिस्तान। कौन सा देश है, ताजुज्बेकिस्तान, जहां पर ब्रज भाषा बोली जाती है। और वहां पर ब्रज भाषा को किस नाम से जाना जाता है, ताजुज्बेकी ब्रज भाषा। ध्यान देना, जो ब्रज भाषा का केंद्र है वो मथुरा है, और एक ऐसा देश कौन, ताजुबेकिस्तान में ब्रज भाषा बोली जाती है, और वहां पर ब्रज भाषा को किस नाम से जाना जाता है, ताजुबेकी ब्रज भाषा। अब उसके बाद हमारा जो बंगाल में मैंने बताया था, जो बंगाल में ब्रज भाषा है, यानी बंगाल में जो ब्रज भाषा बोली जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है, ब्रजबुली। यानी कि बंगाल में ब्रज भाषा को ब्रजबुली नाम से जानते हैं, लेकिन असम में ब्रज भाषा को किस नाम से जाना जाता है, ब्रजावली। ध्यान रखना आपको, जो आसाम में ब्रज भाषा है उसे ब्रजावली कहते हैं, जो बंगाल में है ब्रजबुली, और अन्य एक देश से कहा, ताजुबेकिस्तान, और वहां पर ताजुबेकी ब्रज भाषा के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे ब्रज भाषा का केंद्र कहाँ है, तो मथुरा। अब आता है अवधि। अवधि भाषा का जो केंद्र है वो कहाँ है, अयोध्या या अवध। और जो फिजी देश है, कौन सा देश, फिजी देश, फिजी देश में क्या बोली जाती है, अवधि बोली जाती है। आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा देश है जहां पर अवधि बोली जाती है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से एक फिजी भी रहेगा। तो अभी याद रखेंगे कि हमारा जो अवधि है वो फिजी देश में बोली जाती है। अब ध्यान देना, जो हमारा भोजपुरी है, भोजपुरी के भाषा केंद्र आप जानते हैं, भोजपुरी, भोजपुरी यानी कि बिहार में बोली जाती है बहुत अधिक भोजपुरी। लेकिन ये मत जानिए कि भोजपुरी केवल बिहार में ही बोली जाती है, बिहार के अलावा भी कुछ अन्य देश भी हैं, वहां पर भी भोजपुरी बोली जाती है। और कौन कौन वो देश हैं, एक सूरीनाम है, एक फिजी है, एक मॉरिशस है, एक गयाना है, एक त्रिनाड है। 5 ऐसे देश है जहां पर भारत के अलावा भी भोजपुरी बहुत अधिक मात्रा में बोली जाती है। और वो कौन कौन से हैं, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गयाना, त्रिनाड में भोजपुरी अधिक बोली जाती है। ये बात आपको याद रखना है। लेकिन मुख्य पॉइंट यहां पर स्टार्ट होता है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। जैसे मैंने बताया था अपभ्रंश का वाल्मीकि, याद होगा आपको, मैंने बताया था अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं। जो लड़का पढ़ रहा होगा, दोहरा रहा होगा, उसको पता होगा अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं। बताइए अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि अपभ्रंश का वाल्मीकि यानी कि जो अपभ्रंश के निर्माता किसने किया था, स्वयंभू ने। यानी जो स्वयंभू थे वो अपभ्रंश के वाल्मीकि थे, लेकिन जो भोजपुरी का शेक्सपियर है वो कौन है, भिखारी ठाकुर। कौन थे, भिखारी ठाकुर। और जो अनगढ़ हीरा, ध्यान से देखिएगा, अनगढ़ हीरा और भोजपुरी का भारतेंदु किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कि अनगढ़ हीरा चाहे भोजपुरी का शेक्सपियर राहुल संस्कृत्यान को कहते हैं। इसको कहते हैं राहुल संस्कृत्यान को। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे आपको होता क्या है कि दूध दही कुछ नहीं खाना है, बस आपको टोटल मक्खन दे रहा हूं, यानी कि जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट फंसने वाले क्वेश्चन, वो मैं सीधा आपको बता रहा हूं। यानी कि अनगढ़ हीरा या भोजपुरी का भारतेंदु किसे कहा जाता है, राहुल संस्कृत्यान को। और आप जानते हैं कि जो भाषा है, ध्यान समझना, जो भाषा है श्रव्य होती है। आपका क्वेश्चन आएगा भाषा क्या होती है, तो भाषा श्रव्य होती है, और जो लिपि होती है वो दृश्य होती है। ध्यान देना, जो लिपि है वो दृश्य होती है, और जो भाषा होती है कैसी होती है, श्रव्य। पूरी पॉइंट समझ में आया, इसे उतारिए, मैं आपको आगे बताता हूं, जल्दी करिए। देखिए आगे उतार लिए होंगे उसको। देखिए सबसे पहले आप करें क्या, जितना मैं लिखा उसको सब कंटेक्ट करिए। आगे क्या हुआ, देखिए भारत की सभी लिपियां कहां से निकली हैं, वो ब्राह्मी से लिपि। लेकिन ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे पहले कहां से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, अगर आपसे पूछे
तो ब्राह्मी लिपि का शुरुआत आर्यों ने किया, यानी वैदिक आर्यों ने किया। मैंने बताया था कि जो संस्कृत है वो दो भागों में बढ़ गई थी, वैदिक संस्कृति और लैकुक संस्कृति। तो जो वैदिक कार्य थे यानी कि वैदिक लेखक, उन्होंने क्या की, ब्राह्मी लिपि की क्या की, शुरुआत की। लेकिन जब ब्राह्मी लिपि की शुरुआत की थी, आगे चलकर गुप्त काल में दो भागों में बट गई। यानी कि जो गुप्त काल आया, तो गुप्त काल में हुआ क्या, गुप्त काल में हुआ ये कि ब्राह्मी लिपि दो भागों में क्या, दो भेद हो गए, एक उत्तर ब्राह्मी और एक क्या, दक्षिण ब्राह्मी। यानी कि उत्तर के लोग उत्तर ब्राह्मी में लिखने स्टार्ट कर दिया, दक्षिण ब्राह्मी मतलब दक्षिण, यानी कि भारत में दो पार्टीशन बना दिए गए। अगर आपसे पूछता है कि ब्राह्मी लिपि का बंटवारा यानी कि दो भागों में कब बांटा गया, तो गुप्त काल में, याद रखना, गुप्त काल में। और जो एक फोर्ट विलियम कॉलेज था, तो फोर्ट विलियम कॉलेज का एक अध्यक्ष बनाया गया जॉन गिलक्राइस्ट, जो क्या था, एक प्रकार से उर्दू का प्रचारक था। लेकिन उससे क्या किया गया, हिंदुस्तानी तरीके से, यानी कि जब फोर्ट विलियम कॉलेज का, देखिएगा ध्यान से, फोर्ट विलियम कॉलेज का जब स्थापना, यानी कब से कब तक, 1800 से 1854 के, हिंदुस्तानी विभाग के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे, जॉन गिलक्रिस्ट। तो जॉन गिलक्रिस्ट को क्या कहा गया कि हिंदी भाषा को बढ़ाइए, लेकिन असल में क्या करता था, उर्दू भाषा को बढ़ाता था। यानी कि जो जॉन गिलक्राइस्ट था, वो क्या करता है, हिंदुस्तानी के नाम पर असल उर्दू भाषा का प्रचार करता था। तो आपसे पूछ देता है कि वो फोर्ट विलियम कॉलेज का कौन सा अध्यक्ष था जिसको हिंदुस्तान यानी कि हिंदू भाषा का प्रचार करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो उर्दू भाषा का प्रचार करता था, तो उसका नाम क्या होगा, जॉन गिलक्राइस्ट। और देखिए, जो हमारी हिंदी भाषा है, इसको राजभाषा, और हिंदी में लिपि किसको, तो ध्यान से कीजिएगा, अनुच्छेद 343 फर्स्ट में स्पष्ट घोषणा की गई कि संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी। ये याद रखना। आपसे पूछता है कि किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी होगी और देवनागरी यानी कि लिपि देवनागरी होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 343 फर्स्ट में यह स्पष्ट घोषणा की गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। आवाज तो क्लियर है ना, ठीक। अगर आपसे पूछे देवनागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है, देवनागरी लिपि को लोकनागरी और हिंदी लिपि के नाम से जाना जाता है। और ये हिंदी, देखिए, देवनागरी लिपि को अगर पूछे किस नाम से और जाना जाता है, तो लोकनागरी और हिंदी लिपि के नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछिए किधर से किधर लिखी जाती है देवनागरी लिपि, ये बाईं ओर से, ध्यान देखिए, बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ लिखी जाती है। लेकिन जो उर्दू लिपि है, अरबी लिपि है, फारसी भाषा की लिपि है, ये सब दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, पोर्शन में क्लास आपका यही खत्म करूंगा। एक देखिए, आपका जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाले, मैं वो आपको लिखवाता हूँ, क्योंकि जब आप विस्तृत जाने, यानी कि जब क्या करना है, आपको विस्तृत जाने की जरूरत नहीं, जो आपको एग्जाम में आने वाला एग्जैक्ट वही जानना है और वही याद कर जाना है। क्योंकि आपको क्या करना है, पूरे अच्छे से सिलेबस पढ़कर वहां जाकर अच्छे नंबर लाना है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप दस्तक चैनल बिट्टू से जुड़ जाइए, यानी कि दस्तक बिट्टू चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को इतना मजबूत बना लीजिए कि जब एग्जाम आपके सामने पड़े पेपर, तो आपका एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्लास अच्छा लग रहा हो तब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिसका नोटिफिकेशन जो दस्तक चैनल का वो हमेशा आपको मिलता रहे, और अपनी तैयारी को आप मजबूत बनाइए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।